शेर, जितने शेर की तमीज़ सिर्फ एक शेर जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के हवाले से कि इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं कि उसके पास कोई और फातिमा ही नहीं। ये शेर बतौर खास जो समझेगा वही बोलेगा कि उसके पास कोई और फातिमा ही नहीं। कमाल है अली असगर गए लड़े जीते, कमाल है अली असगर गए लड़े जीते, कमाल है अली असगर गए लड़े जीते, मगर जमी पे कहीं नक्श पा मिला ही नहीं। कमाल है अली असगर गए लड़े जीते, कमाल है अली असगर गए लड़े जीते, मगर जमी पे कहीं नक्श पा मिला ही नहीं, मगर जमी पे कहीं नक्श पा मिला ही नहीं। आइए हजरात, गुजारिश करता हूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़े शरफ़ की बात है कि जो 15 साल से नजफ़ अशरफ में रह रहे हैं, तो पता नहीं कितनी मरतबा ज़ियारत करबला की है, कितनी मरतबा मशी की है, ये हमारी खुशनसीबी की है। ये हमारे लिए दुआ करेंगे तो शायद जल्दी कबूल हो। मैं निहायती अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ, ख़तीब मिंबर हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो इमाम हुसैन हरम के मिंबर से जो ख़िताब करते हैं, हमारे मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना जावेद हुसैन नजफ़ी साहब वो आएँ और अपने बयान से क़ुलूब मोमिनीन को मुनव्वर फरमाएँ, और उनके बाद चंद लम्हों के लिए दुआ कराएँगे और चंद जुमले हमारी नसीहत के लिए। ख़तीब हुसैनियत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब, नारा हैदरी, या आप इनका इस्तेक़बाल लेंगे बावाज़ से बुलंद नारे सलवात के साथ। आपके रूबरू हुए हैं आली जनाब मौलाना जावेद हुसैन नजफ़ी, नारा हैदरी बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व खिलाफतिहिम व शजाअतिहिम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमाम मासूम अशजउन नास मिन बनी हाशिम अर्जुलुहुम। सलावत पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपके दरमियान हाज़िर हुआ और बज़्म जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलाम कि जो आप हज़रात मुसलसल एक के बाद एक शायर को समात कर रहे थे, अगर वाक़ईन हक़ और सच कहूँ तो शुअरा के बाद आखिर में उलमा सिर्फ दुआया कलिमात के लिए अच्छे लगते हैं, इसलिए कि फिर क़िबला अल्लामा ख़तीब हुसैनियत मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। उनकी इजाज़त के साथ दो चार जुमले मौलाना ग़दीरी साहब की इजाज़त चाहूँगा। मैं जब दाखिल हुआ तो ज़ाहिर है पहली बार मैं यहाँ आया था, मैंने सलाम किया और उसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू किया किसके किसके नाम लिखे हैं। तो सबसे पहले अस्सलामु अलैका या हान इब्न उरवा, तो मैंने कहा कि क्यों ना लाइन से तज़किरा कर दूँ। तो एक सवाल है, उसके बाद इंशाअल्लाह
बात को तमाम कर दूंगा। ये हानी बिन उरवा ये कौन है? मैं 2-3 लोगों से पूछना चाहूंगा जो जानते हो वो बताएं। आप हानी बिन उरवा को जानते हैं? कौन है? आप जानते हैं? आप जानते हैं? शायद इस मजमे से 10 ऐसे लोग हों जो जानते हों कि हानी बिन उरवा कौन है। ये सच है या नहीं? जाहिर है जानते हैं कि मौला के सहाबी हैं, गुलाम हैं, इतना सब जानते हैं। लेकिन तारीख जनाबे हानी बिन उरवा की कौन जानता है? रोज ज़ियारत करते हैं। जरूरत है हमें कि जहां पर हम अपनी अकीदत की पेशानी खम करते हैं उन्हें पहचाने भी, जाने भी। लिहाजा ये हानी बिन उरवा है। जनाबे हानी बिन उरवा मौलाए कायनात और रसूल इस्लाम के सहाबियों में से हैं। और इनकी जो असल सच्ची फजीलत है वो ये है कि इतने बड़े आशिक थे। ये देखिए, इस महफिल से अलग मौजू नहीं है, अभी मैं इसको रब दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरे कूफे में सबसे बड़ा आदमी, पूरे कूफे में सबसे बड़ा आदमी। आज के दौर में लोगों के पीछे 10-12 गाड़ियां चलती हैं। ये मौला का वो चाहने वाला है कि जब ये निकलता था किसी उमूर पे तो कम से कम 10,000 घोड़े पीछे चला करते थे। ये है जनाबे हानी बिन उरवा। अली का चाहने वाला ऐसा वैसा नहीं हुआ करता। इसलिए आयतुल्लाह सिस्तानी ने एक जुमला कहा कि तुम अगर अली के चाहने वाले हो तो ऐसे बनो कि दुनिया देखकर कहे ये है अली का चाहने वाला। ये पूरे कूफे के, जिसको हमारी जबान में क्या कहते हैं, सरपंच, जिनसे पूरा कूफा आकर मशवरे किया करता था, अब क्या करें, अब क्या करना है। और जब जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील, जिनका आज जश्न मनाया जा रहा है, मौला आप सबको खुश रखे जिंदगी भर, और उसके बाद तो मौला हमें खुश रखेंगे हश्र में। एक नाम रह गया, इसके लिए एक जुमला कह दूं इसलिए कि वक्त नहीं है और बस टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। जनाबे हानी बिन उरवा, और उसके बाद अस्सलामु अलैका या मुख्तार अस-सकफी। जनाबे मुख्तार के लिए मैं बीच में छोड़ना ही नहीं चाहता था, इसलिए एक जुमला कहूं कि जनाबे मुख्तार की तारीख ने आप सब सुन चुके हैं कि जनाबे मुख्तार कौन है। जनाबे मुख्तार ने बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके कातिले इमाम हुसैन का बदला सब कुछ लिया। इसका मतलब यह हुआ कि करबला का आगाज जनाबे मुस्लिम से हुआ, करबला की इंतहा जनाबे मुख्तार से हुई। इंतहा जनाबे मुख्तार से हुई, लेकिन ये तो जाहिरी कामयाबी है। जो हकीकी कामयाबी है जब वो पर्दे से आएगा, जब वो पर्दे से आएगा तो हकीकी कुर्बानी होगी। लिहाजा जनाबे मुख्तारे सकफी, जियो अली की तरह, मरो हुसैन की तरह, मारो मुख्तार की तरह। जब जनाबे मुस्लिम सफीर इमाम हुसैन बनकर कहां पहुंचे? कूफे। और कूफे पहुंचे तो जाहिर सी बात है कोई ठहरने की जगह तो होनी चाहिए। वो जो तौआ का नाम सुना है ना आपने, वो तो लम्हे आखिर था। सबसे पहले जनाबे मुस्लिम इनके घर जाके रुके थे। हानी बिन उरवा
इनके घर जाकर रुके, और ये मौला के चाहने वाले थे, तो बहुत जल्दी जल्दी, तो जाहिर सी बात है जब कूफा पूरा रद्दो बदल होने लगा, तब्दील होने लगे सबके दिल, तो अब तमाम फौज जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के लिए तैयार कर दी गई। जब जनाब मुस्लिम छुप कर रहना शुरू कर दिया, तो अब जनाब हानी बिन उर्वा ने जनाब मुस्लिम इब्ने अकील से एक जुमला कहा कि ऐसा न किया जाए कि हमारे घर में एक ऐसा कमरा हो जहां पर आप क़याम करें, और हमें बुलाया है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने, लिहाजा मैं उसके नौकर से ये कहूँगा, सिपाही से ये कहूँगा कि मेरी तबीयत नासाज है, क़िबला तवज्जो चाहूँगा। लिहाजा जब ये सुनेगा, पावरफुल आदमी है ना, मौला का चाहने वाला, इसलिए जो हाकिम बना बैठा है उसे भी आना पड़ रहा है इस दर पे। लिहाजा इन्होंने कहा कि मैं कहूँगा कि मेरी तबीयत ख़राब है और वो मुझे मिलने ज़रूर आएगा, और यही हुआ। अब यहाँ प्लानिंग शुरू हो गई, बस 2 जुमला, प्लानिंग शुरू हो गई। क्या का आप रहिए दूसरे कमरे में, और जैसे ही उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आए मेरी अयादत के लिए, तो आप ऊपर वाले झरोके से देखते रहिए, जैसे ही मौका मिले आप पीछे से वार कर दीजिए। तवज्जो रहे, बड़ा खामोशी से सुन रहे हैं, वाकई यही हक है सुनने का, इसलिए कि तारीख जब सुनाया जाए तो गौर से सुनो, नुक्ता जब सुनाया जाए तो वाह वाह करके सुना करो। लिहाजा जब जनाबे हानी बिन उर्वा ने यह पूरी प्लानिंग, एक बाकायदा प्लानिंग बुलाया, अब वो आने लगा, इधर प्लानिंग की, और जब आ गया घर में झरोका, जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील ने देखा, और देखने के बाद अब जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील बैठ गए। अब उधर जो प्लानिंग के मातहत बात हुई थी, जनाबे हानी बिन उर्वा सोच रहे हैं आखिर इतना अच्छा मौका गवा क्यों रहे हैं जनाबे मुस्लिम, इतना अच्छा मौका गवा क्यों रहे हैं जनाबे मुस्लिम। तवज्जो रहे एक एक जुमले पर, इतना अच्छा मौका गवा क्यों रहे हैं। चंद लम्हे बैठा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद चला गया। अब जब चला गया तो जैसे ही जनाबे मुस्लिम निकले, कहा भाई इतना अच्छा मौका था, तुम पीछे से वार क्यों नहीं किए। जनाबे मुस्लिम का जुमला सुनो, आज ये महफिल जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील की हो रही है, ये जुमला लेकर जाना। जनाबे मुस्लिम ने कहा कि पीछे से वार करना ना अली पे ज़ेब देता है, ना अली के चाहने वाले पे ज़ेब देता है। ये छुप कर वार करना न तो अली पे ज़ेब देता है, न अली के चाहने वालों पे ज़ेब देता है। और उसके बाद जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील, मैंने जो जुमला पढ़ा है, अशजाउन नास मिन बनी हाशिम, के बनी हाशिम का, एक को मुस्लिम कहते हैं इसलिए कि जनाबे अबू तालिब ने परवरिश की थी, किसकी, जनाबे अकील की, और मौलाए कायनात ने परवरिश की थी जनाबे मुस्लिम की। और जनाबे मुस्लिम और मौला अब्बास की एज तकरीबन एक थी, इसलिए इमाम ने इन्हें सफीर बनाया, इन्हें सफीर बनाया। एक जुमला कह दूं, इन्हें सफीर बनाया, इन्हें सफीर बनाया। भाई सफीर जो बनता है, आप अभी देखें, इंडिया का अगर कोई सफीर है ना, वो जाकर इराक में बैठा है, यूएसए में बैठा है, यूके में बैठा है, अब वहां अगर कोई कोताही हो जाए तो फिर वो उसके नाम से नहीं कहा जाएगा उसने गलती कर दी, बल्कि कहा जाएगा कि इंडियन हुकूमत की तरफ से ये खता हो गई। सफीर का मतलब होता है पूरे की पूरी जिम्मेदारी उसके कांधों पर होती है। लिहाजा सफीर ऐसा बनाता है इंसान कि जो उसका अक्कास हो, हाय हाय हाय, सफीर ऐसा बनाता है जो उसका अक्कास हो, अक्कासी करे, जितने उसके अंदर सिफात हैं वो सारे सिफात का मालिक हो। लिहाजा एक जुमला पेश कर रहा हूं और अपनी जगह ले लूंगा, जो सारी सिफात का मालिक हो वो सफीर बनता है।
तो जब इमाम का सफीर ऐसा है तो अमीर कैसा होगा? जब सफीर ऐसा है तो अमीर कैसा होगा? और जब अमीर ऐसा है तो करीम कैसा होगा? ये है मुस्लिम इब्ने अकील, जिनकी बड़ी फजीलत है, बे इंतहा फजीलत का नाम है जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील। एक जुमला कहूं और बात को तमाम करूं। जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील के हवाले से तारीख कहती है कि जनाबे मुस्लिम, जब मैंने शजात के हवाले से गुफ्तगू की थी और एक जुमला बात तमाम, जब दाखिले कूफा हुए और सारा लश्कर खिलाफ हो गया, बल्कि लश्कर जमा हो गया, कत्ल के दरपे हो गया, तो जनाबे मुस्लिम की शजात आप हजरात ने बहुत सुनी होगी। बहुत कम मुद्दत है शजाअत मुस्लिम को देखने के लिए, लेकिन जनाबे मुस्लिम की जब तारीख़ पढ़ेंगे तो जनाबे मुस्लिम की तारीख़ शजाअत में एक जुमला मिलता है कि जनाबे मुस्लिम ने, बहुत आहिस्ता से पढ़ के गुजर जाऊंगा, जनाबे मुस्लिम जब लड़ते 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 जब इनकी तलवार की जद से कोई बच जाता था तो जनाबे मुस्लिम दूसरे पंजे से उसे पकड़ते थे और छतों के ऊपर फेंक देते थे। यह शजाअत की इंतहा है, छतों के ऊपर फेंक देते थे। और उसके बाद का जो जुमला है शायद आपने न सुना हो, जनाबे मुस्लिम जो तवा थी, जब दरवाजे से निकले तो जनाबे मुस्लिम की शजाअत की इंतहा यह थी कि तवा के घर के दरवाजे को निकाला और ढाल बनाकर दुश्मनों के सामने गए। अमा क्यों ना अली का चाहने वाला इतना ज्यादा कवी और मजबूत हो, क्योंकि उस अली का गुलाम है, उस अली का नौकर है, उस अली का ये शागिर्द है कि जो अली उंगलियों पे दरे खैबर उगारता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।